गुड मॉर्निंग। परिष्कार कला से सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज है 8 फरवरी। तो हम इस वीडियो में 8 फरवरी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपने परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का नाम मैंने मेंशन कर रखा है। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अंत तक देखना। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और वीडियो कैसा लगे उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताना। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी जैव नमूना संग्रह किट किसके द्वारा विकसित की गई है? तो भारत की पहली स्वदेशी जैव नमूना संग्रह किट है वो किसके द्वारा विकसित की गई है? तो ये अजूका लैब के द्वारा विकसित की गई है। किसके द्वारा? अजूका लैब के द्वारा है वो विकसित की गई है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में ये विकसित की गई है। ये भारत का एकमात्र मोलिकुलर प्रवीण है। भारत का एकमात्र मोलिकुलर प्रवीण है, आप याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है, स्वदेशी जैव नमूना संग्रह किट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं अपन। हाल ही में टाटा ओपन महाराष्ट्र फाइनल का खिताब किसने जीता है? तो टाटा ओपन महाराष्ट्र का फाइनल का खिताब है वो रोहन बोपन्ना और आर रामनाथन ने जीता है। मतलब उपरोक्त दोनों ने जीता है। रोहन बोपन्ना, आर रामनाथन ने जीता है। अब दोनों ने कैसे जीता है? तो इन दोनों की जोड़ी है एक साथ, तो उसमें ये जीता है रोहन बोपन्ना और आर रामनाथन। रोहन बोपन्ना की ये 21वां खिताब है और इन दोनों का अगर जोड़ी का देखा जाए तो ये दूसरा खिताब है। तो आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं अपन। उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर है वो अभी अक्षय कुमार जी को बनाया गया है। किसे? अक्षय कुमार जी को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अब इससे पहले भी अपन ने एक बार डिस्कस किया था कि उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर वो किसे बनाया गया। तो उससे पहले ऋषभ पंत थे। किसे? ऋषभ पंत है जो अभी अपने भारतीय टीम में विकेट कीपर धोनी की जगह ले रखी है। ऋषभ पंत थे। अब अक्षय कुमार जी को बनाया गया है अब उत्तराखंड। तो चलिए उत्तराखंड की तरफ चलते हैं। तो उत्तराखंड की कैपिटल आप सबको पता है देहरादून है। सीएम है पुष्कर सिंह धामी है। और पहला वन चिकित्सा बेरोजगारों के लिए होप पोर्टल, भारत का पहला लाइकेन पार्क, भारत की सबसे बड़ी तितली जिसका नाम है गोल्डन बर्ड विंग वो उत्तराखंड में है। और नेशनल पार्क पूछे तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, लाइकेन पार्क है और राजाजी नेशनल पार्क है। जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिसका दूसरा नाम हेली नेशनल पार्क भी है। तो आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं अपन। एएफसी महिला एशिया कप खिताब किसने जीता है? तो एएफसी महिला एशिया कप खिताब है वो किसने जीता है? तो ये चीन ने जीता है। किसने? चीन ने एएफसी महिला एशिया कप जीता है। ये चतुर्भुज एशिया कप आकार है, मतलब इसमें 4 टीमें हैं वो भाग लेती हैं और दक्षिण कोरिया को इसने हराया है। चीन ने दक्षिण कोरिया को हराया है और इतिहास में पहली बार है वो दक्षिण कोरिया फाइनल में पहुंची थी, लेकिन फाइनल जीत नहीं पाई। और चीन है वो 2006 के बाद में है वो 9वां खिताब है इनका। चीन का 9वां खिताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं अपन। किस राज्य के 7 गांवों से संसद आदर्श ग्राम योजना के तहत देश भर में शीर्ष स्थान मिले हैं? तो किस राज्य के 7 गांव हैं जिन्हें शीर्ष स्थान पर रखा गया है और संसद आदर्श ग्राम योजना के तहत? तो वो तेलंगाना राज्य है। कौन सा राज्य है? वो तेलंगाना राज्य है जिसे पहले स्थान पर रखा गया है। और किस में? तो संसद आदर्श ग्राम योजना के तहत। तो इसके 7 गांव है वो संसद आदर्श ग्राम, मतलब अच्छे ग्राम है जिनमें लगभग बोल सकते हैं 100% सुविधा तो नहीं कह सकते, लेकिन 70 से 80% है वो सुविधा उपलब्ध होती है, तो उन्हें इस श्रेणी में रखा जाता है। कैपिटल है इसकी तेलंगाना की हैदराबाद। अब हैदराबाद कैपिटल है तो ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मौसी नदी के किनारे बसा हुआ है। सीएम के चंद्रशेखर राव है और गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदराजन है। प्रमुख त्यौहार यहाँ पे कानूमा है। नेशनल पार्क बनाया गया है। नेशनल पार्क कौन सा है? तो का सुब्रह्मण्यम रेड्डी है। रायतु बंधु योजना ये यहाँ पर चल रही है।
और इसे क्रिएटिव सिटी ऑफ ग्रेटोनोमी यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं अपन। ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट बन रहे थे उनके बारे में डिस्कस कर लिए। किस राज्य के द्वारा आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? तो ये किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर है वो है कर्नाटक राज्य। किसके द्वारा? कर्नाटक राज्य के द्वारा है वो महिलाओं की आत्मरक्षा के लिए है वो आत्मरक्षा परीक्षण कार्यक्रम आयोजन किया गया है, प्रारंभ किया गया है, जिसमें आपको ये इमेज दिख रही है। ऐसे महिला की टीम बनाई जाती है और उन्हें खुद की सुरक्षा के लिए है वो टिप दिए जाते हैं कैसी अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। तो कर्नाटक है, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर है। सीएम कौन है? तो बसवराज बोम्मई है। गवर्नर थावरचंद गहलोत है। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हुबली नदी पर बन रहा है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर है। नेशनल पार्क बांदीपुर, अंशी, नगरहुल और कुदेरमुखी यहाँ पर नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो वो शांतिश्री पंडित बनी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ये है शांतिश्री पंडित जो जेएनयू की पहली कुलपति है वो बनी है, महिला कुलपति बनी है। ये दिल्ली जेएनयू की बनी है, तो आप याद रखना। और 2 दिन पहले अपन जेएनयू के अध्यक्ष के बारे में भी चर्चा की थी, उनका क्या नाम था? तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। हाल ही में भारत ने 420 ब्रॉड गेज रेलवे वैगन किस देश के द्वारा खरीदा जाएगा? तो भारत से है 420 ब्रॉड गेज रेलवे स्टेशन है वो बांग्लादेश देश है वो खरीदेगा। बांग्लादेश के द्वारा है वो भारत के से है वो 420 ब्रॉड गेज रेलवे वैगन है वो खरीदेगा। ये 381 करोड़ का समझौता हुआ है, तो ये बांग्लादेश के द्वारा है वो खरीदा जाएगा। ये अपन ने कल बांग्लादेश और त्रिपुरा की सीमा पर के बारे में अपन चर्चा किया था, वहाँ पर क्या बन रहा है? तो वहाँ पर आर्टर कोर्ट बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं अपन। सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 का शुभारंभ है वो दिल्ली में किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? तो ये स्वास्थ्य मंत्री जी मनसुख मंडाविया जी के द्वारा किया गया है। इसका चौथा चरण है। और कब किया गया है? तो ये 7 फरवरी को किया गया है। और इसमें उद्देश्य क्या है इसका? तो बच्चों और गर्भवतियों को बीमारियों से मुक्त रखना है। अब ये सघन इंद्रधनुष 4.0 है, ये कब स्टार्ट हुई थी? इसका चौथा चरण चल रहा है अभी। तो ये 8 अक्टूबर 2017 से प्रारंभ हुई थी। कब से? 8 अक्टूबर 2017 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला अपना भारत देश है वो पहला देश बना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो डीएनए युक्त है वो वैक्सीन लगाने वाला अपना भारत देश है वो पहले बना है। और थोड़े दिन पहले अपन ने डिस्कस किया था जाइंट्स कैडिला को आपातकालीन मंजूरी भी किसके द्वारा दी गई थी? तो आईसीएमआर के द्वारा दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं अपन। 1001 दिवसीय मैच खेलने का कीर्तिमान किसने स्थापित किया है? तो 1001 दिवसीय मैच खेलने का ये भारत ने है कीर्तिमान स्थापित किया है। किसने? भारत ने 1000 मैच खेलने का कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसमें 519 मैच है वो जीते हैं और 2 टी20 वर्ल्ड कप है वो भी शामिल है जो जीते हैं। और इसमें 3 बार है वो कप्तान कौन थे? तो अपने महेंद्र सिंह धोनी थे। और ये कीर्तिमान 6 फरवरी को जो वेस्ट इंडीज़ के साथ है जो 1 दिवसीय मैच खेला गया था, 4 विकेट से जीत हासिल हो गई थी। तो उसी दिन ये 1000 टेस्ट मैच है वो पूरे हो गए, वनडे मैच है पूरे हो गए, सॉरी। आपातकालीन उपयोग के लिए स्पुतनिक लाइट वैक्सीन को मंजूरी किसने दी है? तो आपातकालीन मंजूर उपयोग के लिए है वो मंजूरी किसने दी है? तो ये DCGI ने दी है। किसने दी है? DCGI ने दी है, मतलब ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने दी है। किसने? ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई है। ये भारत में आपातकालीन मंजूरी देने वाली 9वीं वैक्सीन है। कौन सी है? 9वीं वैक्सीन है।
ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना कि इसका कौन सा आंसर है, और वीडियो बताना कैसा लगा हो। और वीडियो अगर आपको अच्छा भी लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना, और अगर अच्छा ना लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताना। अब मैं आपसे आगे लेता हूँ, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।